अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। अभी आपने सुना होगा कि इमरान खान ने कल यानी ट्यूसडे से दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया है। लॉन्ग मार्च में वो ख़ताब करेंगे बनी गाला में बैठ के, और एक दफ़ा फिर ये दावा किया गया है कि अवाम का समुंदर इस्लामाबाद की तरफ आएगा। वैसे तो पीटीआई में चंद लोग बड़े सुलझे हुए हैं, जिनसे बात की जाए वो समझते भी हैं, लेकिन वो मजबूर हैं, क्योंकि लीडर अगर समझना चाहे तो लोग समझाएं, लेकिन लीडर वो सुनना चाहे जो उसके दिमाग में हो, तो बहुत से सुलझे हुए लोग जो होते हैं वो किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं, और फिर उन जगहों की खाली होने की बुनियाद पर जो चमचे होते हैं या जो आजकल इमरान खान के इर्द गिर्द हैं, जिसके बारे में फैसल वार्डन ने भी किया है, आस्तीन के सांप जैसे लोग आके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं, और फिर वो अपने मफादात का इस्तेमाल करते हैं, अपने मफादात हासिल करते हैं, और वही बोलते हैं जो लीडर सुनना चाहता है, और लीडर खुश, और लीडर इनसे खुश हो जाता है। और वो लोग जो हैं, वो जो असल पीटीआई के लीडर्स हैं, जो समझदार हैं, वो पीछे चले जाते हैं। तो यूथियाज लीडर की बहुत बड़ी तादाद है, पैराशूटर की बहुत बड़ी तादाद है, लोटों की तादाद बहुत बड़ी है। असल जो लीडर है पीटीआई के सुलझे हुए, उनकी तादाद कम है और वो साइट में है। तो ऐसे ही इत्तेफाक से बात हुई थी, जब लॉन्ग मार्च से पहले की बात थी, तो यूथियाज लीडर से चंद लोगों से बात हुई, तो वो कहते थे कि जी इमरान खान ने जिस दिन कॉल दिया, डॉक्टर साहब इमरान खान ने जिस दिन कॉल दिया लॉन्ग मार्च का, अवाम का समुंदर उमड़ आएगा, आप देखिएगा, आप सिर्फ कॉल देने को देखिए। अच्छा, हम इंतज़ार करते रहे, इमरान खान कॉल दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, कभी कहते हैं मैं कल से दूंगा, कभी कहते हैं बस मैं फिर उनके नुमाइंदे कहते हैं कि जनाब पेशावर के जलसे में, कहते हैं कोई कहता है मियांवाली के जलसे में, कोई कहता है लाहौर के जलसे में। चुनांचे ये वक्त गुजरता रहा और हम इंतज़ार करते रहे कि इमरान खान साहब कॉल कब देते हैं। बल्कि हमने ट्वीट किया कि भाई इस शहर को तोड़ दें, पूरी जो आप कह रहे हैं ना कि पूरी कौम आपके साथ है, और अगर आपने लॉन्ग मार्च कह दिया तो पाकिस्तान में चलने की जगह नहीं होगी, सिर्फ़ और सिर्फ अवाम, पीटीआई और इमरान खान होंगे, और तमाम इदारे पैरालाइज हो जाएंगे। तो इस बात को सुन कर हम लोगों के जो कहते हैं ना, वो दिमाग की दही हो गई। दिमाग की दही होने से मुराद क्या है कि मसलन सुन के हम क्या बोले कि मसलन हम कहते थे भाई ले आए, एक दफ़ा फैसला हो जाए। और अगर वाकई 22 करोड़ अवाम आपके इमरान खान के कहने पे निकल आती है, तो फिर उसका हक़ है, हर चीज़ का हक़ है भाई। वो पाकिस्तान को तोड़ दे, पाकिस्तान को बना ले, पाकिस्तान को तबाह कर दे, पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दे, सज़ा दे दे, पाकिस्तान को गोल बनाकर फेंक दे, जो चाहे करे भाई। 22 करोड़ अवाम उसके पीछे, सारी ताकत उसके पीछे, दे दो भाई। सुन के कान थक गए, दिमाग की दही निकल गई। जो मैंने कहा दिमाग की दही निकल गई, ये बन गई बोराड। ये एक मुहावरा है जो मैंने इस्तेमाल किया है। तो बहरहाल वो दिन आ गए, खुशकिस्मती का दिन था कि आ गए। सुन के हफ्ते आखिर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया। पहला लॉन्ग मार्च लिबर्टी पे इमरान खान खुद मौजूद, 6000 अफराद, 4000 से 6, शादरा 5000, 4000, और इसी तरह कामों की 7000, फिर कुछ और इलाके, गुजरांवाला वहाँ पे भी 6000, फिर ये वज़ीराबाद जहाँ ये वाक़या हो गया। तो 7 दिन में एवरेज तादाद अवाम की 5000, 6000 थी। तो जिन्होंने ये कहा था, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई आपने तो ये कहा था कि जिस दिन इमरान खान कॉल देंगे उस दिन अवाम का समंदर निकल आएगा, तो ये अवाम का समंदर सिमट कर 4000 पे कैसे हो गया? अच्छा, यूथियाज को समझाना किसी के बस की बात नहीं।
खुद कहते हैं, अल्लाह मियाँ भी आके कहें तो हम नहीं मानेंगे। तो बताइए मैं और आप कौन होते हैं समझाने वाले? उसके ऊपर 10 रीज़न देना शुरू कर दिया। असल मुद्दा पे नहीं आ रहे कि भाई अवाम का समुंदर क्या वाकई ये 4000 है? कौम, ये इस कौम को, आप जो कौम को कहते हैं ये 4000 की कौम है? तो चुनांचे दूसरा जुमला आया और ये आया कि इलेक्शन करा लो तो पता चल जाएगा, सारी सीटें हम ले जाएंगे। फिर वो यूथ याज लीडर ने ये जुमला कहा तो मैं मुस्कुरा दिया, बल्कि हंसी आ गई मुझे कि अब आपने एक नया शोशा छोड़ा है कि जी इलेक्शन करा दो तो सारी सीटें हम ले जाएंगे। फिर मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा अगर इलेक्शन जिस दिन भी हुआ, आज हुआ या 2023 में हुआ, जनाब मोहतरम साहब 45-40 सीटों से ज़्यादा आपकी नहीं होगी। तो वो इस पर उन्होंने फिर जो उन्होंने चीखना था, चिल्लाना था और ये था, तो मैंने उनसे आखिरी जुमला कह के फ़ोन रख दिया। मैंने कहा भाई आप ही ने कहा था ना कि समुंदर उमड़ आएगा, और इमरान खान मौजूद थे उसमें सारे लॉन्ग मार्च में 4000 अफराद। तो आप कह रहे हैं सारी सीटें जीतेंगे। हमारी जो तज्जिया है उसके लिहाज से आपकी जो सीटें बनेंगी, हम शहर और 30% शहर और 70% गाँव और मीडिया और ये सारी चीज़ों को देख के, और आप तो लॉन्ग मार्च को देख के भी ये कहा जा सकता है कि आपके जलसे कामयाब इसलिए होते हैं कि उछल कूद, गाना बजाना सब कुछ होता है। हालांकि लॉन्ग मार्च में भी आपने ये किया था, औरतें नाच रही हैं, गाना गा रही हैं, वो क्या नाम है, ख्वाजा सरा गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। बहरहाल ये मौजू नहीं है, मैं आ जाता हूँ असल मौजू पे। तो मैंने कहा कि 45 सीट भी आपको मिल जाएगी तो बहुत है। उसके बाद खैर हमारा सिलसिला मुनक़ता हुआ। अब हम सुन रहे हैं इमरान खान दोबारा ट्यूसडे से, और वो ख़ुद नहीं होंगे क्योंकि उनकी गोली लग गई है। अब गोली में बड़ा अजीब मसला है कि भाई यास्मीन राशिद जो डॉक्टर हैं, जो कि पंजाब की हेल्थ की वो हैं, वो कहती हैं 2 गोली लगी है। डॉक्टर फैसल जो उनका इलाज कर रहे हैं, इन्फेक्शस डिजीज़ के माहिर हैं, कैंसर हॉस्पिटल के एमडी हैं, समझे सरबराह हैं, वो कहते हैं जनाब के छर्रे लगे हैं 2-3। इमरान खान और इमरान इस्माइल कहते हैं 4 गोलियां लगी हैं। और कुछ लोगों का कहना है जो सबसे अहम आदमी था, जो ऑन द स्पॉट इमरान खान को रेस्क्यू करने वाला मिला, वो कहता है 1 गोली लगी है, और वो बताया भी कहाँ लगी है, घुटने के पास। मेडिको लीगल कराने के लिए इमरान खान तैयार नहीं है। ब्लड टेस्ट जो हो रहे हैं उसके लिए इमरान खान साहब पब्लिकली उसको लाने को तैयार नहीं है। एक फाइल वो ले गए, एक फाइल इमरान खान साहब सरकारी अस्पताल में आने को तैयार नहीं है, जहां उनका ब्लड टेस्ट होगा, उनकी सारी टेस्ट के साथ साथ उनकी मेडिको लीगल होगा और हकीकी रेडियोलॉजी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके लिए वो आने को तैयार नहीं है। भाई गोली कितनी लगी है, क्या लगी है, कितने, किसी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये अपनी इस बात को रखने के लिए शौकत खानम में एक जाली सर्जरी करके गोली के कुछ टुकड़े अंदर डाल दें, कुछ भी हो सकता है। बार ये भी जुर्रत की बात है, हर पेशेंट तो नहीं करवा सकता, अगर इमरान खान साहब करवा सकते हैं तो करवा दें। तो बज़ाहिर ये इनकी जो गोली चलना, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये FIR के लिए ज़िद कर रहे हैं, और FIR 3 अहम तरीन लोगों के ऊपर काटने को कह रहे हैं, और उसके सबूत भी नहीं दे रहे हैं। और आपके इसके बावजूद कि जिसने फायरिंग की है वो सामने आ चुका है, और जिसने फायरिंग करते हुए PTI के जो उसको शाबाशी भी मिली है, उसको शाबाशी इस बात में दी जा रही है कि तुमने उस बंदे को जो हवाई फायर कर रहा था उसको तुमने धक्का दे के पकड़वा दिया। तो PTI के एक वर्कर को इस बात पे शाबाशी तो मिल रही, लेकिन जो पकड़ा गया है, जो बयान दे रहा है, उस पर आप तैयार नहीं है। वो आप कहते हैं मेरी मर्ज़ी से FIR कटेगी। पंजाब हुकूमत तैयार नहीं है। पंजाब हुकूमत के बारे में इमरान खान साहब कहते हैं, बल्कि एक जगह इमरान खान अपनी बेगम के सामने कहते हैं, एक और साहब, 2 और साहब थे, रो पड़े। क्यों? क्योंकि उनके सारे खेल ख़त्म हो गए हैं, सारा काम ख़त्म हो गया, अब उनके पास कुछ भी नहीं है।
ना उनके साथ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, ना उनके साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, ना उनके साथ पार्लियामेंट है, ना उनके साथ आइन है, कानून है, ना उनके साथ आपके कोई दूसरी सियासी जमात का कोई एक ग्रोह सिवाय शेख रशीद के या एजाजुल हक के, और कोई भी नहीं है उनके साथ, जो एक एक अफराद हैं जिनके साथ। और अवाम उन्होंने मुस्तरद कर दिया, तो वो रोए नहीं तो और क्या करें, और अपने आप को अब क्या करें। इस पूरे, लोग इसको ड्रामा कहते हैं, पहले मैं नहीं कहता, लेकिन लोग कह रहे हैं कि पूरा ड्रामा है जो फ्लॉप हो गया। साइफर का ड्रामा फ्लॉप हो गया, आपके ये वाला जो ड्रामा था अरशद शरीफ वाला वो भी फ्लॉप हो गया, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उसके बाद ये गोली वाला ड्रामा भी जो है फ्लॉप हुआ। मैंने कहा चाहिए आप फ्लॉप कहते हैं, मैं इसको फ्लॉप नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि जो नाकामी हो रही थी उनको लॉन्ग मार्च में, उसका एक जवाब पैदा हो गया। इमरान खान कहते हैं परवेज़ इलाही को हटा दो, किसी और को वज़ीर आला बना दो, मोनस को बना दो, किसी और को बना दो, लेकिन परवेज़ इलाही को हटाओ, क्योंकि परवेज़ इलाही मेरे हुक्म पर, मेरी हुकूमत है, 178 अफराद मेरे MP, उसके 10 अफराद हैं, और मेरी बात मानकर FIR नहीं काटी जा रही है। दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी की तरह IG पंजाब ने भी कहा है कि भाई मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकता जो ऐसे संगीन इल्ज़ामात लगाता है। बहरहाल फेडरल हुकूमत ने एक तरफ तो कहा है इनको कि जी आप पंजाब हुकूमत फौरी तौर पर FIR कानूनी और आइनी काटे ताकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो। दूसरा, FIA को एक बड़ी ताकत मिली है जिसमें अहम तरीन गिरफ्तारी शुरू हो गई है, और मुझे ये पता चला है कि शेख रशीद के वारंट भी निकलने वाले हैं गिरफ्तारी के लिए, और कोई डोगर साहब हैं उनके भी वारंट निकलने वाले हैं, आमिर डोगर। इसी तरह इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, इनके केस भी FIA को दे दिए गए हैं। जैसे ही DG ISPR ने ये वज़ीर आज़म से कहा है कि आप लीगल एक्शन करें, तो एक तरफ तो जुडिशल कमीशन की बात की गई है फुल कोर्ट की, और दूसरी तरफ FIA को इख्तियार दिया गया, शायद 505 या कोई और आर्टिकल है जिसके तहत अब FIA इनको इन्वेस्टिगेट और गिरफ्तार करने जा रही है, जिनमें से चंद लोगों के वारंट तैयार हैं। इमरान खान साहब के इस गोली लगने की बुनियाद पर वो कई केसेस से जो उनके करीब तरीब नाअहली लटक रही थी, गिरफ्तारी लटक रही थी, फॉरेन फंडेड पार्टी के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और बहुत सारे केसेस के हवाले से बिल्कुल तैयार है, वो रुक गया है क्योंकि ज़ाहिर है उनको गोली लग गई है। लेकिन प्रोसीडिंग शायद आज भी हो, कल भी हो। तो आईने अदालत का केस भी है। तो इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और जनाब शेख रशीद, आमिर डोगर, और ये जो लाइन लगी हुई थी सैफुल्ला नियाजी, आमिर क्यानी ने तो अपना वो ज़मानत कराई थी, लेकिन 3 दिन की वो भी ख़त्म। तो FIA अब आगे बढ़ रही है, अभी इनकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी है। हो सकता है कि आप सुने आमिर डोगर और शेख रशीद को गिरफ़्तार कर लिया गया किसी भी वक्त। इसी तरीके से आपके जो सूरत हाल है वो ये है कि पंजाब हुकूमत का मैंने बता दिया कि इमरान खान साहब का क्या है, और इमरान खान साहब इस वक्त एक खेल खेलना चाह रहे हैं, और वो खेल है खूनी। वो खूनी खेल खेलना चाह रहे हैं। ये लॉन्ग मार्च शुरू करने का मकसद यही है कि इस नवंबर के मिड में ये कोई खूनी खेल खेलेंगे, जिसमें आपने देखा कि इनके परवेज़ खटक ने कहा कि इस्लामाबाद के दोनों रास्ते मेरे कारकुन बंद कर दें, लेकिन कारकुन बेचारे कहाँ, आप एहतजाज देखें, गिने जा सकते हैं कारकुन, इतने लोग हैं। तो बहरहाल इमरान खान चाहें तो यही 4000 से खूनी खेल खेल सकते थे। एक ड्रामा तो फ्लॉप हो गया, बहुत बड़ा ड्रामा बनाया था, लेकिन कानून और आइन के सामने जब आते हैं तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मेडिकल लीगल्स हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, एक्सरेज हैं, FIR है, पता है उसमें इमरान खान नहीं एक्सपोज हो गए, नहीं आए सामने, नहीं कर पा रहे। हाँ, यूथियाज नहीं मानेंगे, लेकिन पूरी दुनिया अब समझ रही है कि ये एक गेम था, और जिस बंदे ने मारा है वो उसके मकासद सामने आ गए हैं। क्योंकि आप हमेशा नबी करीम, मज़हब, इस्लाम, दीन, मदीने की रियासत, इन सब की
आप एक लिहाज से तौहीन करते थे, और ये वाक़यात हम डरते थे कि किसी वक्त भी ये हो सकता है। और ये एक जो पकड़ा गया उसका स्टेटमेंट है कि मैंने इस वजह से सारा कुछ किया है। तो ये फ्लॉप ड्रामा है सारा का सारा। अब आते हैं जनाब कि जी क्या खूनी खेल खेलने जा रहे हैं। यही 4-5 हज़ार अफराद से खूनी खेल खेला जाएगा। अंदर की बहुत बड़ी न्यूज़ है, और उसमें ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे कि मार्शल लग जाए। ठोकदानिश मिला दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।